सावित्री कथा सुननी चाहिए। उसके बाद भीगे हुए चनों का बायना निकाल कर उसको यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को देना चाहिए और चरण स्पर्श करना चाहिए। कथा। भद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसे उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज धुपसेन ने के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें अपने पति के रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी। सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। बताया कि सावित्री की 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी। पर होने के नाते जब मैं एक बार सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो चाहे अल्पायु या दीर्घायु में किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर और परिवार के साथ जंगल में रहने लगे। नारद जी द्वारा बताए गए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी का ससुर ने आज्ञा लेकर वो भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वो नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ में रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की। सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिला है कि वट के वृक्ष के नीचे हुए सत्यवान को सर्प में डस लिया। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर बोली, महाराज जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी।